हेलो दोस्तों, आज अपन बात करेंगे पॉइंट, लाइन और एंगल के बारे में। चलो अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। देखो, अपन बिंदु की बात करते हैं तो बिंदु एक ऐसा वृत्त होता है ना जिसकी त्रिज्या होती है, ना जिसकी लंबाई होती है, ना ही उसकी क्या होता है चौड़ाई। जैसे अपन बात करें, ये मैं इसको बड़ा सा बनाता हूँ थोड़ा सा, ये क्या अपना बिंदु है। देखो, बिंदु किसे बना है, गोल आकृति का बना है, जिसे अपन क्या बोलते हैं, वृत्त बोलते हैं। तो ये तो क्या मैंने आपको बताने के लिए थोड़ा बड़ा बनाया कि अगर मैं इसको केवल टच करके उठा दूं तो क्या बनेगा, बहुत छोटा सा बनेगा। तो ना तो इसके अपने को लंबाई पता चल रही है, ना ही इसकी चौड़ाई पता चल रही है, ना ही इसकी क्या होती है त्रिज्या। इसका काम क्या होता है, इस बिंदु का काम क्या होता है, किसी वस्तु की स्थिति बताना। किसी भी कार्य में ये बिंदु क्या करता है, केवल उसकी क्या बताता है, स्थिति बताता है। आगे बात करते हैं अपन लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट को अपन क्या बोलते हैं, रेखाखंड। रेखाखंड क्या होता है कि दो या दो से अधिक बिंदुओं को अपन मिला दे, तो उन पे मिलाने पे जो आकृति बनती है उसे क्या बोलते हैं अपन, रेखाखंड बोलते हैं। जैसे ये अपने पास क्या है, दो बिंदु है, तो मैं इन दोनों बिंदुओं को मिलाऊंगा तो ये क्या बन गया, अपने पास रेखाखंड बन गया। अगर मैं इसमें तीन बिंदु बोल दूं तब भी ये क्या रहेगा, रेखाखंड। अगर मैं इसके ऊपर चार बिंदु बोलूं तब भी क्या रहेगा, ये रेखाखंड होगा। तो देखो, ये जो रेखाखंड है ये अनंत छोटे छोटे बिंदुओं से मिलकर बना है। तो यहाँ पे लिखा है कि रेखाखंड पर अनंत बिंदु स्थित होता है। तो कोई अपने से क्वेश्चन करे कि इस रेखाखंड के ऊपर कितने बिंदु स्थित है, तो अपन बता सकते हैं इसके ऊपर अनंत बिंदु स्थित है। अब देखो, इसको अपन कैसे लिखते हैं, इस बिंदु को नाम दे दिया ए और इसको बी। इससे अपन क्या करते हैं, इस रेखाखंड को ऐसे दर्शाते हैं। आगे बात करते हैं अपन किरण की, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं रे। देखो, रेखाखंडों की किसी भी एक दिशा में अनंत की ओर बढ़ाते हैं। जैसे ये रेखाखंड है, अगर मैं इस रेखाखंड के ए बिंदु को इधर आगे की तरफ बढ़ा दूं तो अपने पास कौन जो आकृति बनती है वो किसकी बनती है, किरण की बनती है। तो इसको अपन दर्शाएंगे कैसे, देखो ए बिंदु की तरफ जा रहा है ना, ये तीर का निशान, तो ए की तरफ भेज देंगे। अगर अपने पास ये वाला ऐसे होता, यहाँ पे बी बिंदु होता है, यहाँ पे बिंदु होता, तो इसको अपन कैसे लिखते हैं, अब तीर का निशान किधर जा रहा है, बी बिंदु की तरफ, तो इधर बी बिंदु की तरफ जाता हुआ तीर का निशान कर देंगे। तो ये हो गया अपने पास किरण। अब आगे बात करते हैं अपन रेखा की, तो ये वाला नोट कर लो। चलो अब अपन आगे बात करते हैं अपन लाइन की। लाइन में रेखा क्या होती है, देखिए रेखाखंड की दोनों दिशा को अनंत की ओर बढ़ा दिया अपन। देखिए, जैसे अपने पास ये क्या है, रेखाखंड है, इसको नाम दे दिया ए और यहाँ पे दे दिया बी। अब इसके बी बिंदु को भी मैं अनंत की तरफ बढ़ा दूं और ए को भी क्या कर दूं, अनंत की तरफ बढ़ा दूं, तो यह आकृति कौन सी बनती है, रेखा की बनती है। इसको अपन कैसे दर्शाते हैं, अपन इसको प्रदर्शित करते हैं इसके दोनों तरफ तीर का निशान बना के। ये बन गई अपने पास रेखा की आकृति। अब देखो, रेखा अनंत बिंदु, इस रेखा के ऊपर अनंत बिंदु स्थित होता है, इसको अपन ऐसे प्रदर्शित करते हैं। अब आगे अपने पास अनंत बिंदु मिलकर एक वृत्त का निर्माण करते हैं। अपन क्या बनाते हैं, एक वृत्त बनाते हैं। तो ये वृत्त क्या है, एक छोटे छोटे ऐसे बहुत सारे बिंदुओं से मिलकर क्या होता है, बना होता है जी। इसलिए अपन बता सकते हैं कि इस वृत्त का निर्माण क्या होता है, अनंत छोटे छोटे बिंदु मिलकर इसका निर्माण करते हैं। देखो, जो भी पूरी ज्यामिति होती है, पूरी अपन ज्योमेट्री पढ़ते हैं, उस पूरी ज्योमेट्री में किसका काम होता है, बिंदु का। ये हम अपन हर जगह इस बिंदु का क्या करते हैं, काम देखते हैं। अपन चलो आगे अपन बात करते हैं रेखाओं की संख्या कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ लाइन। देखो, अपने पास क्या है, एक बिंदु है, तो एक बिंदु से अपन कितनी रेखा गुजार सकते हैं। तो यहाँ पे अपन बात करते हैं, ये सभी क्या बना रहा हूँ मैं, इसके अंदर रेखा बना रहा हूँ। ये एक बिंदु है, इससे अपन क्या बना रहे हैं, ये रेखा गुजार है। तो इस एक बिंदु से अपन बहुत सारी रेखाएं गुजार सकते हैं। तो अपन यहाँ पे बता सकते हैं इससे कितनी रेखा गुजार सकते हैं अपन, अनंत। तो यहाँ पे रेखाओं की संख्या क्या हो जाएगी, अनंत रेखाएं। यहाँ पे कितनी रेखा हो जाएगी अपने पास, अनंत रेखा। अपन दो बिंदुओं की बात करते हैं, तो यहाँ पे ये बिंदु है और एक ये वाला बिंदु है। इस रेखा से अपन केवल और केवल एक रेखा गुजार सकते हैं, ये वाली। तो यहाँ पे लिख सकते हैं एक दो बिंदु से एक रेखा गुजार सकते हैं अपन। और तीन बिंदु से बात करते हैं, एक ये वाला ले लिया, एक ये वाला और एक ये वाला। तो एक तो इससे मिला दिया मैंने, एक इससे मिला दिया और एक इससे मिला दिया। तो कितनी रेखा हो गई यहाँ पे, तीन रेखा। तीन बिंदुओं से कितनी रेखा खींची जा सकती है, तीन रेखाएं खींची जा सकती है। तो इसको भी एक बार नोट डाउन कर लो। दोस्तों आगे बात करते हैं अपन चार बिंदु की। जैसे तीन बिंदु से अपन ने देखा, तीन बिंदु से कितनी रेखा गुजर रही थी, तीन बिंदु, तीन रेखा गुजर रही थी। अपन बात करते हैं चार बिंदु की। तो देखो, यहाँ पे मैं क्या ले लेता हूँ, चार बिंदु ले लेता हूँ। ये चार बिंदु ले लिए, एक रेखा तो ये गुजर गई, दूसरी रेखा ये वाली गुजार दी मैंने, तीसरी ये रेखा ये हो गई, चौथी रेखा ये हो गई, चार रेखा हो गई चार बिंदु से। अब देखो, एक रेखा ऐसे गुजर जाएगी इसमें और एक रेखा ऐसे गुजर जाएगी। तो कितनी हो गई इसमें, एक दो तीन चार, ये चार हो गई, ये पांच हो गई, और एक कौन सी रह गई अपनी, ये वाली।
6। तो इससे कितने रेखा उजा सकते हैं अपन? 6 रेखा यहाँ पे उजा सकते हैं। तो अपने पास पर्सनल 4 असंरेख बिंदु, संरेख और असंरेख की अपन नीचे बात करेंगे। असंरेख बिंदु या असंतुल्य बिंदु से कितनी रेखा खींची जा सकती है? 3 रेखा यहाँ पर अपन बना सकते हैं। अब अपने पास पर्सन है, इसका आंसर मिल गया अपने को। तो संरेख बिंदु क्या होता है? अपने पास क्या है, जैसे 4 बिंदु है, ये एक सीधी रेखा के ऊपर स्थित है, ये 4 बिंदु एक सीधी रेखा के ऊपर स्थित है। तो इन चारों बिंदुओं को अपन बोलेंगे संरेख बिंदु। इन बिंदुओं को क्या बोलेंगे अपन? संरेख बिंदु। जैसे ये 4 बिंदु है अपने पास, इन चारों बिंदुओं को मैं ऐसे लिख दूं और ये यहाँ से रेखा बना दूं। देखो 3 बिंदु तो इस रेखा के ऊपर आ रहे हैं और एक बिंदु इस रेखा के ऊपर नहीं आ रहा, तो इसे अपन क्या बोल सकते हैं? असंरेख बिंदु। तो असंरेख बिंदुओं से देखो, त्रिभुज, आयत, वर्ग, चतुर्भुज, जो भी है, पंचभुज, बहुभुज, जो भी बहुभुज होते हैं उन सभी का निर्माण किससे होता है? असंरेख बिंदुओं से होता है। देखो अपन बात करते हैं आगे समगामी रेखा। समगामी रेखा क्या होती है? जैसे एक बिंदु अपन लेते हैं, एक बिंदु से अपन क्या करें? 3 या 3 से ज्यादा रेखाएं गुजार देते हैं। जैसे एक ये वाली गुजार दी, एक ये वाली, एक ये और एक ये, तो यहाँ पे 4 रेखाएं अपन ने गुजार दी। तो ये रेखाएं जिस बिंदु से जाकर गुजरती है उसे बोलते हैं अपन समगामी बिंदु। तो ये हो गया अपने पास थोड़ा सा। तो अपन आगे अगली क्लास में बात करेंगे इससे आगे, जिसमें अपन देखेंगे कोण के बारे में और कोणों के प्रकार के बारे में। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे YouTube चैनल के साथ।